तो भैया आखिरी T20 आई, जिम्बाब्वे को हराकर हमारे जवानों ने जोश दिखा दिया है भैया। और वहीं साथ साथ पाजी हमारे लेजेंड्स ने कहा है भैया जवानों ने तो जोश दिखाया लेकिन हम भी पीछे नहीं है। बताया है पूरी दुनिया को कि क्यों हम लेजेंड्स हैं। लगाई है फैंटी, और वो भी किसको? द ग्रेटेस्ट राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, फाइनल मैच। ओ हो, क्या समा था अपने पुराने चहीतों लेजेंड्स को देखने का पाजी। एवेंजर्स ऑफ क्रिकेट कहना वो नहीं होगा पाजी। इसी के साथ साथ किसी ने लिया पाजी, इसी के साथ साथ वो हमारे गौतम गंभीर का भी अनाउंसमेंट हो चुका है कोच बनने का, ऑफिशियल, जिसकी हम इंतजार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, और ऑफिशियली जल्द ही टीम का भी आ जाएगा जो टूर जा रहा है श्रीलंका। लिया द ग्रेट, द गोट ऑफ क्रिकेट, द लेजेंड जिमी एंडरसन ने रिटायरमेंट। एंडरसन, और क्या है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खबरें, वो हम नहीं जा रहे हैं, ये हम बता दें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में। उससे पहले चुटकी मार के लेट्स रोल। तो आतिम भाई, पिछले कुछ दिनों में क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी कुछ बीता है। इंडिया ने सीरीज जीती है, हमारे लेजेंड्स ने ट्रॉफी जीती है, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर न्यूज़ आई है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ में एंडरसन ने रिटायरमेंट ले लिया है, और ऑफिशियली गौतम गंभीर भी इंडिया के कोच बन चुके हैं। अगर वीक का मैं क्रिकेट देखूं पाजी, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई रियली एंजॉयड दैट लेजेंड्स ऑफ चैंपियंस एंड वी वन। और क्या समा था बिफोर टॉकिंग अबाउट दी जिम्बाब्वे एंड इंडिया सीरीज, इंडिया टूर। लेट मी टेल यू पाजी, वो जो था ना बर्मिंघम में मैचेस, इंग्लैंड में मैचेस, वो क्राउड क्या क्या सपोर्ट मिला है। ये जितनी भी वो लेजेंड्स वाली सीरीज हुई है अभी तक, रोड सेफ्टी है, एक इधर उधर वो भी हो रही है, बहुत सारी सबसे ऊपर थी ये वाली सबसे ऊपर थी। आई डोंट नो वो किस वजह से, कि वो यूके में हो रही थी, या फिर बहुत अटैच्ड होके थे, या फिर खिलाड़ी जो थे वो बहुत एलीट थे, लेजेंड्स एलीट। इस बार हाँ लगा कि खिलाड़ी भी जो सब पुराने थे ना वो भी आए, थोड़ा बैलेंस भी चला है ना। हाँ। ऐसा नहीं है कि बहुत लेजेंड थे, हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत यंग थे, लेकिन बहुत बैलेंस था कि भाई हाँ जो पुराने रिटायर हो चुके हैं और जो रिसेंट रिटायर हो रहे हैं। और फिर पाजी वो फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जबकि हम पहला मैच पाकिस्तान से हार चुके थे, और उनके कमेंट आ चुके थे कि 2007 का कुछ बोल रहे थे। हाँ कुछ बोल रहे थे कि मुझे बहुत संतुष्टि मिली, लेकिन द पिक्चर वाज़न्ट ओवर देयर भैया। वो कहते हैं ना, अगर हैप्पी एंडिंग नहीं है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पिक्चर ऐसी बाकी पाजी के मौजी, मतलब मुझे तो सुकून बहुत मिला देख के, जिस तरीके से हम पाजी मैच जीते। बिल्कुल पाजी बिल्कुल, मतलब उससे पहले वाले जो मैच हुआ था जिसमें हम हारे थे, उसमें कम से कम पाकिस्तान ने 220-30 रन पता नहीं कितने बनाए थे उन्होंने। बहुत देखा नहीं था मैंने, स्कोर चेकआउट किया था मैंने, यार मतलब अच्छा खासी फैंटी लगी थी इंडिया को, अच्छी खासी फैंटी। एंड आई वाज, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान चैंपियंस वाज गुड, द बैटिंग वाज गुड, डोमिनेट किया है उन्होंने, डोमिनेट किया है। लेकिन they know when it comes to the big day, the big mans will stand and deliver। क्या डिलीवर किया है पाजी, मजा आ गया वो देख के। खैर मजा आ गया पाजी। ये पहला मैच हुआ इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का। वी लॉस्ट द गेम। पीपल थिंक्स उन्होंने सोचा कि ये शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो होगा, लेकिन देखिए अगर हार नहीं होगी तो जीतने का मजा भी खत्म हो जाएगा। ये तो है, ठीक है ना। तो वो हार होनी जरूरी थी। लोग उस चीज को अपोज कर रहे हैं कि बहुत लोगों ने कहा कि पहली हार हुई थी, ये हो गया था। अरे देखो, मतलब हम क्या सोच के आए थे जिम्बाब्वे से, यही ना कि वो हमें टक्कर देंगे। हम बहुत हमारी यंग टीम जा रही है ना, कि भाई अब यंगस्टर जाएंगे, वो अपना इंटरनेशनल लेवल पे दिखाएंगे कि भैया क्यों उनके बारे में इतनी बातचीत हो रही है। डेफिनेटली। और उसके बाद पाजी जो मज़ा आया देखने में, नए नए खिलाड़ी, नए नए डेब्यूटेंट्स, नए नए सब कुछ हुआ। शिवम दुबे, संजू सैमसन, खलील व बैक फ्रॉम दी वर्ल्ड कप स्क्वाड, उनको ज्वाइन हुआ उसमें। तो परफॉर्मेंसेस आई भी हैं, किसी के लिए चिंताजनक बात भी है। आगे श्रीलंका टूर है, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी हैं, लेट मी टेल यू, हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू लीड द T20I सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। दैट इज कंफर्म्ड, बिल्कुल कंफर्म्ड है पाजी। लेकिन अब वो है ना कि जो नए पुराने खिलाड़ी हैं, दे विल जॉइन द टीम। सो हु इज गोइंग टू इन द टीम एंड हु इज गोइंग टू आउट ऑफ द टीम? ये तो भैया सबसे बड़ा हेडेक है, था और रहेगा BCCI के लिए, क्योंकि भाई जिस हिसाब का पूल ऑफ टैलेंट है ना हमारे पास,
वो हमेशा एक हेडेक बना रहेगा कि भैया इस सीरीज में इसको इंक्लूड करें, बहुत- इसको बाहर बिठाएं, इसको खिलाएं। बहुत ही मतलब क्लमजी सिचुएशन होगी पाजी, क्योंकि फॉर द ईच एंड एवरी स्पॉट देयर इज अ प्लेयर। अरे यार, ये आपके जो आखिरी के 3 T20 आए थे भैया, आपके ओपनिंग स्पॉट पे गिल बैठे हैं, यशस्वी बैठे हैं, अभिषेक शर्मा बैठे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बैठे हैं, संजू सैमसन ऊपर खेलते और हैं। किसे कराओगे भाई आप? किसे open? कराओगे? एवे ही बस चल जाएगा काम। और ओपनिंग के लिए यशस्वी जायसवाल तो 100% है ही, क्योंकि देखिए जो आदमी वर्ल्ड कप स्क्वाड में था वो बैकअप ओपनर ही थे। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि ये रियल ओपनर, बट वो जब बातें उड़ी वो एक भावना में आ गया, और था भी कि ये सोचा था बीसीसीआई ने, और ये सोचा होगा पाजी के विराट और उनका लास्ट है तो वी शुड गिव देम। तो और यशस्वी के पास बहुत सारे वर्ल्ड कप आई थिंक हैं, अभी हैं बहुत सारे हैं, तो ही कैन जॉइन द अदर वर्ल्ड कप ऑल्सो। तो यशस्वी इज फाइनली द एक खब्बे हाथ का वो है ही है। अब वो एक सवाल आपने एक दिन किया था कि क्या इंडिया दोनों लेफ्टी के साथ चल सकती है, चल सकती है, वो है पाजी पॉइंट। वही तो कि मतलब यार अच्छा ठीक है आपके पास यशस्वी हैं, तो यार गिल क्या आपके T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है? अभिषेक शर्मा के बाद देख के ऐसा लगता है कि भाई ये प्लेयर तो डेफिनेटली रहेगा ही, जिस हिसाब से स्ट्राइक रेट और अटैकिंग क्रिकेट खेलता है वो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भी हो सकता है दोनों लेफ्टी हो जाएं, जैसे डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, या ये भी हो सकता है कि भाई यही मैं सोच रहा हूँ कि जैसे डेविड वार्नर थे, ट्रेविस हेड थे, जो उनका एक प्राइम या जो उनकी एक फॉर्म थी वो दर्शाया, ऑस्ट्रेलिया को बहुत साथ मिला। यानी हाँ अब तो ऑस्ट्रेलिया खैर काफ़ी वो कर रही है, अपने आप में बना रही है, लेकिन उनको बहुत मिला। अभिषेक शर्मा लेफ्ट आर्म बॉलर पाजी, स्लो लेफ्ट आर्म कहूँगा, जितना उनको देखा इन 3-4 मैचेस में, तो ही इज अ स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर। थोड़ी बहुत यूवी पाजी की थोड़ी बहुत आती है सिमिलैरिटीज, लेकिन ही लर्न खेलेंगे तो सीखेंगे। सही बात है। अब मेरा यही है कि जो कमिंग सीरीज है, बहुत जल्दी मांग रहा हूँ क्वेश्चन पाजी से आंसर इसका, क्या आप अभिषेक और यशस्वी को ओपन देख रहे हैं T20I में? आज की स्पॉट को मैं देखते हुए कह रहा हूँ पाजी। ऋतुराज है, शुभमन है आपके पास, यू हैव अदर प्लेयर्स टू, बट आई एम आस्किंग यशस्वी एंड अभिषेक शर्मा। नहीं पाजी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप क्या देख रहे हो अभी कॉम्बिनेशन आज की तारीख में? आप वही लग रहा है पाजी, अगर गिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिम्बाब्वे स्क्वाड की, तो मुझे लगता है कि ये देख ही रहे हैं बीसीसीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स में कि भाई गिल डेफिनेटली एक स्पॉट ओपनर का ना, जो राइटी वो है रोहित शर्मा, क्योंकि गए हैं तो हो सकता है वो रहें या ऋतुराज गायकवाड़ रहें। माइट भी मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ हैं, पर ओडीआई प्लेयर हैं पाजी। जिस तरीके की टेक्निकलिटीज ऋतुराज शुभमन लेके चल रहे हैं, एक दो ही हाँ मतलब ये है, अगर ऋतुराज और शुभमन है ना, तो भैया उनमें से किसी ना किसी को जो रोल रोहित प्ले कर रहे थे, जिस टाइप का अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, वो खेलना सेल्फलेस। भाई सेल्फलेस खेलना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही बात होगी, हम कंपेयर जब रोहित से कर रहे हैं तो रोहित के अंदर बहुत क्वालिटीज, क्योंकि हाँ कि किस बंदे की जगह पे आप आ रहे हो भाई, वो भी तो देखो किन दो। अरे वो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाजी, जिन बंदों की जगह ये लोग आ रहे हैं, तो इतना भार होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उस कुर्सी पे कह दूं कि लगा आपको लेनी है जगह विराट की या किसी ऐसे की, तो आपके ऊपर उसको लेगेसी को कंटिन्यू रखना, तौबा तौबा बिल्कुल, लेकिन कंटिन्यू रखना इज अ वेरी, वो एक डबल प्रेशर है, बिग शूज टू फिल पाजी। हाँ इंडिया तो खेलनी, पर वो जो कहा ना बिग शू टू फिल, वो और डिफिकल्ट है। जब आप अंडर प्रेशर इंडिया पाकिस्तान के गेम्स खेलेंगे ना, आप अंडर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, वहाँ आपको स्टेप अप करना, तो ये तो है ही पाजी की बहुत बड़े शूज़ फिल करने। और पाजी जिम्बाब्वे की हम सीरीज की बात ही कर रहे हैं, हम एक प्लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर, वाशे और वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने पाजी, प्लेयर ऑफ सीरीज बने हैं पाजी। और उनके बल्ले से भी रन है, बैट बॉलिंग से भी उनके बल्ले से तो खैर उनके 20-30 रन है, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, लेकिन पहले मैच को अगर हम पहले मैच को हम वो करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा या तो खिलाड़ी नहीं मिले। मैं मानता हूँ शायद अभिषेक शर्मा पे दाव लगा देते अगर आपको लगाना ही था उस तरीके से, पर बॉशी पे लगा दिया, ठीक है। अभी मतलब मेरा मानना है कि शायद यंग का एक अलग सीन सिनेरियो रहता शायद। वो ये अभी वॉशिंगटन को देख के लग रहा है कि ठीक है यार, धीरे धीरे बंदा वापस आ रहा है, इसको और मौके दें, टीम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस यही है कि अगर टीम मौका देगी तो कामयाब है, वरना मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कोई जितना उनको टाइम लगाया है, वरना वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं।
कंपेरेटिवली स्क्वाड में अगर आप देखेंगे। और पता नहीं मुझे वो फर्क दिखा नहीं पाजी, वो चाम दिखा नहीं वॉशी में, आप दिखा नहीं दिखा, आई डोंट नो, मेरे को नहीं दिखा। आई पर्सनली थिंक खिलाड़ी है, हर खिलाड़ी मेहनत करके आता है, हम कौन है जज करने वाले यार, लेकिन एज अ फैन पर्सपेक्टिव हमें जज तो करना ही पड़ेगा। और क्या पॉजिटिव्स आ रहे हैं पाजी? बुमराह का कोई साथी दिख रहा है आपको? बुमराह का साथी तो है ही पाजी, अर्शदीप सिंह, जिस हिसाब से मतलब उन्होंने, मैं एक तो उनको तब से देख रहा हूँ 2022 वाले वर्ल्ड कप से, खैर आप वो हटा दीजिए भाई, 10-10 विकेट वाली, ठीक है वो जो हार थी वो थी, लेकिन उसमें भी मुझे नज़र आता है उसमें भी अच्छा किया था उन्होंने, विकेट्स लिए थे। एशिया कप में उन्होंने अच्छा किया था जो T20 वाला हुआ था, और इस वर्ल्ड कप में अच्छा किया है। तो डेफिनेटली जो आपके अर्शदीप सिंह है T20 क्रिकेट में, ओडिया में तो सिराज है ही बुमराह के साथ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी शायद चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकता है आउटसाइड चांस, अगर हील हो गया नी वो एंकल उनका, तो मोहम्मद शमी भी आ सकते हैं। मतलब शामी नहीं होगा तो साला कैसे यार हम टूर्नामेंट देखेंगे ब्रो यार, ये तो सोचो शामी के बिना थोड़ी ना कोई ना, मतलब एक तो अभी वर्ल्ड कप हुआ ना तो हम सब भूल गए, लेकिन भैया वो बंदा एनसीए में पहुंच चुका है, रिहैब उसका अच्छे और वो फेज में चल चालू रहा हो है। चुका है, ही इज आइंग द बीजीटी सीरीज, लेकिन बीजीटी से पहले मारेगा वो हाँ, एंट्री अपनी, ये बात बहुत पक्की जरूरी है, बहुत BGT के लिए जरूरी मोहम्मद है शमी। भाई। उस बंदे ने अपने घर में यार्ड में अपना सब कुछ, खेत में बना विकेट रखा सब पीछे। कुछ बना रखा उस बंदे ने यार, और अब तो यूट्यूब चैनल भी बना लिया है बंदे ने। तो हाँ क्या भैया, लगा? क्या यार, ये तो फैन के लिए छोड़ दो यार। ये नहीं छोड़ रहे यार, ये भी गलत बात है, फैंस के लिए कुछ तो छोड़ो यार हमारे लिए। बिल्कुल, लेकिन बहुत खुशी हो रही है लाला को देख के, बिल्कुल बैक टू भाजी। द फील्ड, बैक टू द प्रैक्टिस सेशन। रियली मतलब मुझे जल्दी से स्किप हो गया ना, रेड बॉल क्रिकेट देखना है पाजी। पाजी बिल्कुल। आपका मन है? रेड बॉल का है मन, और रेड बॉल से याद आई पाजी, द लेजेंड, मैं तो पूरा देखा है यार। मिस्टर जिमी एंडरसन हैज फाइनली रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट। एज एन इंडियन फैन, मतलब मैं सच बताऊं, व्हेन ही इज वॉकिंग आउट, मैं उनको तो देख ही रहा था, पर मैं ये सोच रहा था कि साला जब हम इस मौके पे बैठेंगे, जब विराट रोहित संन्यास लेंगे पाजी, आई हैव नो वर्ड्स। उस टाइम क्या होगा, कैसे होगा, मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, पता नहीं कितने फैंस हैं जो पाजी नहीं संभाल पाएंगे ये फीलिंग्स, क्योंकि हमारी तो यार पर्सनली इज द ऑक्सीजन यार। उसकी बैटिंग, उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरसती हैं, पर्सनली बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ना एक गट फीलिंग है कि जो अगली टेस्ट चैंपियनशिप होगी माइट बी लास्ट फॉर बोथ ऑफ देम, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। अगली टेस्ट चैंपियनशिप पाजी 25 में, हाँ, या उससे अगली कह रहे हैं अगले साल ही, हाँ ये अगले 25 वाली। नहीं मुझे नहीं लगता पाजी, मुझे नहीं लगता। आपको रेड लगता बॉल है अभी तो ना, इन्हें 2-3 साल और 2027 का वर्ल्ड कप विराट को देख रहा हूँ मैं, रोहित को तो नहीं देख रहा हूँ। टेस्ट में पाजी बात कर रहा हूँ, टेस्ट तो की 2027 में ही पाजी टेस्ट आएगा ना, WTC भी 25-27 तो मैं ये हो सकता है। मैं भाई हाथ जोड़ के विनती है, विराट मेरे भाई, मेरे दोस्त भाई, प्लीज मत लियो, मतलब बहुत तगड़ा तो हार्ट ब्रेक हो जाएगा, और हारे जीते डजंट मैटर, बट आई ईगरली वांट यू टू बी इन 2027। वही ना पाजी, गौतम गंभीर आएंगे और जो BCCI आएंगे, देखो ये क्या रहता है, बिग फैन ऑफ गौतम गंभीर पाजी, बिग फैन, बट विराट इज द बिगेस्ट थिंग इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। तो वो पहले चाहिए, वो चाहिए 2027 तक रहना, तो उसके बाद देखेंगे। तो पाजी बात करेंगे, लेकिन हम वापस उस पर आते हैं। पाजी जिमी एंडरसन, ही हैज़ रिटायर्ड, और अपने करियर में 704 विकेट्स। और पाजी लग नहीं रहे थे वो रिटायरमेंट के लिए। हाँ, मतलब जिस हिसाब से बॉल अभी भी डाल रहे थे, नवे लॉन्डो को, मतलब बंदे ने आखिरी विकेट किसका लिया? कप्तान का, क्रेग ब्रेथवेट का लिया, और क्या बॉल थी यार वो, इन स्विंग पाजी, क्या पड़ा है बॉल वो अंदर एक तरफा, उसे भाई को पता भी नहीं चला। मतलब जितने यंगस्टर्स देख रहे हैं ना, जिन्हें बॉलिंग करना है जिम्मी जैसा, जिनके पास 135-140 की है, भाई अगर वो कला ला दो ना तुम जिम्मी वाली, तो तुम हो कुछ, वरना तो कुछ नहीं पाजी। पाजी एज अ बॉलर भी ना, स्पेशली देख के, आप जब नॉर्मल राइट हैंड बॉलर होते हैं या लेफ्ट हैंड है, आपकी स्टॉक बॉल होती है ज़्यादातर, जितने भी मेरा अगर जहाँ तक मुझे याद आता है, जितने भी बॉलर्स हैं सबकी जो एक स्टॉक बॉल होती है ना, कि भाई ये बॉल मेरी सबसे वो है, या नेचुरल कह लो, वो आउटस्विंग होती है कि भाई बैट्समैन से दूर ले जाना। अब हाँ, कहीं ना कहीं वो एक आपके होता है कि यार सब डाल लेते हैं वो ना, कि चौथे 5वें स्टंप से स्विंग बाहर करा के और एज का इंतज़ार करना, लेकिन जो एबिलिटी स्टंप से
मिडल ऑफ से जो ऑफ टॉप ऑफ इधर उधर डंडा निकालना ना, वो मतलब 2 ही बॉलर मुझे याद आता है जो मैंने देखे हैं राइट हैंड। एक तो है ही जिमी एंडरसन और दूसरे डेल स्टेन। मतलब इन दोनों बॉलर्स के पास जो एबिलिटी थी, बॉल मिडल ऑफ से टॉप ऑफ हिट करती है ना, और वहीं से फिर हल्का सा या ऑफ टर्म से वो, मतलब टर्म से स्विंग कराना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आपने अभी बात की डेल स्टेन की, द लेजेंड, वो भी लेजेंड है भाई अपने आप में, वो भी बिल्कुल भाजी। अभी वो डाल रहे थे उसमें मैच में भाई, कामरान अकमल को उस बंदे ने हिला रखा है, झुमा रखा था भाई। पहला ओवर आया, डेल स्टेन डालना, इंडिया पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियंस वाले की बात कर रहा हूँ उस टूर्नामेंट की। पाजी डेल स्टेन ना वैसा ही था, अगर आपने देखा 135 यार बाहर, मतलब कामरान अकमल ने पहले ओवर में लीव करी है उसे 5वीं बॉल के, लगा भाई मेरे पे नहीं आ रही समझ में, तू निकाल दे बस बॉल को जल्दी से, मैं आउट ना हो जाऊँ उस चक्कर में। तो लेजेंड है भाई दोनों। तीसरा मैं नाम ऐड करूँ उसमें, स्टुअर्ट ब्रॉड। मैंने भी उस बंदे को भी पाजी मैंने ऐसा ही देखा है, पता नहीं क्यों, वो जो आता है ना और वो डाल के और जो टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप अंदर और बाहर निकाल देता है, वो भी मुझे उस क्वालिटी। मतलब अगर आप स्टुअर्ट ब्रॉड को देखते हैं, वो आपको एक बर्स्ट में नजर आते हैं कि भाई किसी दिन उनका अच्छा चला तो एक सेशन में ही वो ले गए 6-7 विकेट। लेकिन एंडरसन की जो लॉन्जिटिविटी है, उनकी जो कंसिस्टेंसी आपको नज़र आती है ना, वो एंडरसन के जैसे प्लेयर्स में नज़र आती है। बहुत तो से मतलब लोग कहेंगे कि यार इनको देख के ठीक है भाई, इंग्लैंड में खेलता था, विकेट मिल गए, लेकिन भाई इंग्लैंड वगैरह जैसी जगह में खेल के भी भाई 700 विकेट निकालना बहुत बड़ी बात है भाई। बड़े बड़े नहीं निकाल, मतलब ठीक है इंग्लैंड में वो आपने कहा बेनिफिट रहता है बॉलर्स को, लेकिन वो फिर भी 700 विकेट बहुत, हाँ, वो मतलब लॉट होता है यार। खाली इंग्लैंड में नहीं भैया, इसका मतलब बंदे ने पूरी दुनिया में विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, हर जगह उस बंदे ने विकेट लिए हैं पूरी भाई। और मतलब उनको देख के ना ठंडक सी मिल रही थी। 3 दिन में मैच खत्म कर दिया उन्होंने। 3 दिन में वेस्ट इंडीज, मतलब पूरे मैच में वेस्ट इंडीज नहीं दिखा, सब इंग्लैंड को ही देख रहे थे, सब इंग्लैंड को ही देख रहे थे। और जिमी एंडरसन, सारे जिमी एंडरसन को देखने आए थे भैया, जिमी एंडरसन को देखने आए थे इंग्लैंड। हम बात कर रहे हैं क्या गट एटकिंसन 10 विकेट ऑल ले गए डेब्यू में? हाँ, कोई बताओ यार, मतलब बेइज्जत, कितनी बेइज्जती है भाई की, एक तरीके से उसकी बात ही नहीं हो रही है। बंदे ने 7 विकेट लिए हैं, 5 विकेट दूसरी इनिंग में लिए हैं, टोटल 12 विकेट लिए उस बंदे ने। और पाजी अगर बात करनी है तो कर ही दो। बिल्कुल पाजी मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो बंदा खेलता हुआ भाई। मतलब एक उसका अगर देख लो लंबे रिलीज पॉइंट अच्छा है, 140s में डालते हैं, और ऐसा लग रहा है देख के कि लंबे स्पेल भी डालते हैं। तो इंग्लैंड के लिए बढ़िया है भैया, अपना अच्छा है। एंडरसन मज़ा तो जब आएगा जब इंडिया इंग्लैंड जाएगा। आई थिंक दे गोइंग नेक्स्ट ईयर, या इसी साल, पता नहीं, लेकिन है उनका इंग्लैंड जाने का। तो मज़ा तो जब आएगा जब इंग्लैंड के साथ, क्योंकि सीरीज़ आनी है, बहुत टाइम हो गया इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ हुए हुए, रेड बॉल क्रिकेट खास तौर से। बिल्कुल पाजी। और जाते जाते अगर मैं कहूँ तो पाजी, अब तो मुझे जिस हिसाब से क्रिकेट, जिस प्लेयर्स आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं है शायद एंडरसन जैसा और बॉलर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब जितना बॉलर तो आएंगे बहुत सारे जो स्विंग भी करा सकते हैं, लंबे स्पेल भी डाल सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट द करियर अपने इतने लंबे तक खींचना, ना इंजर्ड होना, मुझे लगता कोई आएगा। ये बात आप बिल्कुल कह रहे हो कि कोई नहीं आएगा पाजी। मैं एक इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे पे फिर से आऊँगा पाजी। आप और मैं ये करके आए थे कि इंडिया जिम्बाब्वे जो है कि जिम्बाब्वे जाके टक्कर देगी, पर टक्कर नहीं दी। आपको एक इम्पैक्ट या एक कमी क्या लगी जिम्बाब्वे की? एक कमी अगर जिम्बाब्वे के पाजी, एक तो सबसे बड़ी बात ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी वो स्किल सेट है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी दर्शाता है कि हाँ क्यों है जिम्बाब्वे, जो हम कहते हैं ना कि भाई ये वो है, मिनोज कहते हैं हम ना, कि भाई ठीक है दूसरी वो आ रही हैं, कंट्रीज आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं स्किल सेट है ही बहुत ऊपर ना इंडिया उसका। मतलब उनको ना प्लेयर्स नहीं मिल पा रहे उस तरीके से, या मिल पा रहे हैं, या ये कह लो कि बहुत बड़ा प्रेशर था इंडिया का, लेकिन जो क्राउड है ना, हैट्स ऑफ। हाँ, क्राउड को तो भैया डबल सैल्यूट, डबल सैल्यूट क्राउड देख के। वो उसने फैन बनाया, वरना मैं जो कहने वाला था कि क्यों, वो याद नहीं आ रहा था, वो शब्द था एसोसिएट नेशन, मैं यूज़ करने वाला था कि क्यों अभी भी एसोसिएट नेशंस के उसमें आते हैं। जैसे अफगानिस्तान तो भैया फुल फ्लेश्ड आ चुकी है, धीरे धीरे देख के उन्हें लग रहा है। इसलिए जिम्बाब्वे का ये है कि भाई बहुत मतलब प्लेयर्स हैं कि जो अच्छा कर सकते हैं,
लेकिन अभी भी वो स्किल का बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा। चलिए, आई होप वी होप एज एन इंडियन फैन कि जिम्बाब्वे तरक्की करे। भाई पाकिस्तान को तो फेंटी लगाई देती है। हाँ वो तो देख, यूएस ने लगा दी, जिम्बाब्वे ने लगा दी, खैर क्या गंदा कर रहे हैं हम तो रोज। पाजी पाकिस्तान की हमने बात शुरू ही कर दी है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी अभी मतलब ट्रॉफी। बहुत सारे सोर्सेज से आ रही है ये बात कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल देख रही है। अभी वैसे कुछ कंफर्मेशन ऑफिशियल बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर जो ये सोर्सेज होता है पाजी सच ही होते हैं, अंदर की न्यूज़ ही बताते हैं लोग कि पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडिया। और ये भी सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं, पता नहीं वो अब ये तो हो सकता है रूमर है कि शायद अफगानिस्तान भी ना जाए। क्यों? पता नहीं, ये ऐसी एक उछलती हुई नहीं, आई थिंक नोटिफिकेशन देखी थी मैंने। हाँ, हो सकता है ना जाए। उनके अंदरूनी उनके भी अगर हम 2 मिनट का बता दूं, पॉलिटिकली देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नहीं बनती है। नहीं बनती, मैचों में नहीं देखते हो आप कैसे अग्रेशन रहता है। वो एशिया कप याद है फैंस के बीच में बच गई थी, जिसमें बल्ला बुल्ला टाल जाता, कहना तेरी खाला था टिकट, तेरे खालू था टिकट। वो फरीद मलिक था उस टाइम पे, वो छक्का मार के या चौका मार के आसिफ अली और नसीम शाह ने जिताया था। फजल फारूकी था पाजी, नसीम शाह ने जिताया था वो मैच। हाँ वो तो नसीम, वो फिर स्टेडियम के बाहर फैंस की भी लड़ाई हुई थी। और वो लड़ाई उसके बाद मैच हुआ नहीं है। जिस दिन मैच होगा ना वो लड़ाई कंटिन्यू रहेगी पाजी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो माइट भी हो सकता है अफगानिस्तान। बीसीसीआई पाजी जो सुनने में आ रही है सोर्सेज से, वो ये है कि बीसीसीआई इज आस्किंग फॉर हाइब्रिड मॉडल अगेन, या तो यूएई में कराओ या श्रीलंका में कराओ। मुझे लगता है श्रीलंका होगा पाजी हो, लेकिन पाजी डिपेंड, ऑब्वियस सी बात है, रूमर आई है कि नहीं होगा, और कहीं ना कहीं रूमर्स हमारी जो है वो स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है, कंफर्मेशन हो ही जाएगी, अभी नहीं होगी। वो तो एज अ इंडिया में जो हम लोग बैठे हैं, वो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें भी पता है कि भाई 80% चांसेस वो नहीं ही है, 75-80% चांसेस या तो इंडिया नहीं जाएगा या हाइब्रिड मॉडल होगा, यही दो वो हैं। 20% हो सकता है, बहुत आउटसाइड चांस हो जाए कि इंडिया चला जाए, लेकिन वो भी लगता नहीं है, वो मुझे अब दिखता नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि सेक्रेटरी जय शाह की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो पाजी मुझे लेकिन हाइब्रिड, क्योंकि हमारा एशिया कप भी हाइब्रिड हुआ था, लेकिन हाइब्रिड पाजी मुझे लगता है यूएई में होगा, क्योंकि इस टाइम जो श्रीलंका में, इंडिया में भी मानसून, वहाँ भी मानसून ही चल रहा है। नहीं पाजी 2025 मुझे, अच्छा हाँ सॉरी हाँ, उस टाइम तो बारिश का सीन हो नहीं होगा या ना हो पाजी, पर मैं इतना जानता हूँ कि जय शाह मतलब मोस्ट लाइकली इज गोइंग फॉर द श्रीलंका। अदरवाइज अगर वो आईसीसी नहीं मानते, पीसीबी नहीं मानते, तो जय शाह कहेंगे बाहर में जाओ, हम अपनी कोई सीरीज करवा लेंगे, इंटरनल सीरीज करा लेंगे। बहुत टीम्स हैं जो हमसे खेलना चाहती है, और मैं कहूँगा भी ये जय शाह को, आप सोच रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में और इंडिया की सीरीज चल रही है, किसकी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होगी? पर ये डिपेंड करेगा कि इंडिया सीरीज खेलती किससे है, वो तो है ही। अरे यार बहुत सारी यार एसोसिएट्स के साथ खेल, और क्या बुराई है यार, उन्हें मिलेगा तो कुछ कम से कम। मैं कह रहा हूँ कि 3 एसोसिएट्स को बुला के अपने यहाँ करा दो लीग, और क्या कह लो, ट्राई सीरीज करा दो, कह लो, क्या दिक्कत है? तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। और चैंपियंस ट्रॉफी में एक आधी टीम कोई नहीं भी होगी मेरे ख्याल से, वेस्ट इंडीज शायद नहीं होगी, हो सकता है हाँ, वेस्ट इंडीज नहीं होगी आपके पास, आप आयरलैंड को बुला सकते हो, T20 बजवा लो वेस्ट इंडीज से। T20 नहीं, मैं कह रहा आप ट्राई सीरीज कराओ, बड़ी सीरीज कराओ, बड़ा पैमाना करो। हमने बहुत टाइम हो गया ट्राई सीरीज देखे, बहुत लॉन्ग टाइम, ट्राई सीरीज देखी नहीं है, लॉन्ग टाइम की हमने सीरीज नहीं देखी है। मुझे कौन सी याद आ रही, मुझे तो वो याद आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में याद है, इंडिया श्रीलंका और कॉमनवेल्थ सीरीज हुआ था 2008-9 में ना अभी यही वाली जिसमें विराट कोहली ने मलिंगा के फ्लिकी 2011 में हुई थी वो, हाँ वाली, जब विराट कोहली आए थे और मलिंगा पीक पे थे, अपने प्राइम पे थे, फ्लिक पे, और 320 का टारगेट था, 40 में बनाना था, और धागा खोल दिया था भाई मलिंगा का, मुझे आज भी याद है। मतलब भाई हाथ हूथ में ना चिपक जा, लेकिन भाई बाउंड्री के बाहर जा रही बॉल, तो मुझे मैच तो ये पाजी रूमर्स चल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, ईद पे हमने बात करी, और पाजी एंडरसन की भी बात कर ली। अब बात करते हैं पाजी जीजी की बात करते हैं। गौतम गंभीर आ चुके हैं, और अभी तो थोड़ा बहुत वैसे रूमर्स आ रहे थे कि गौतम गंभीर कह रहे हैं भाई रायन टेंडुलकर को लाओ, मॉर्नी मॉकल को लाओ, अभिषेक नायर आ रहे हैं। ये तो खैर उड़ते हुए रूमर्स ही हैं, या लग रहे हैं आपको? टेंडुलकर को नहीं, टेंडुलकर की तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हो सकता है एक बारी को जो मैं बिलीव कर लूँ इनमें कि अभिषेक नायर जरूर आ सकते हैं, और आने भी चाहिए। वो भाई अच्छा, वो उस तरीके का टैलेंट है जो बहुत अच्छे से टैलेंट को सीख लेते हैं। कि यार बाकी तो मुझे लगता है जो सारे रहेंगे वो इंडिया के ही रहेंगे, जितने भी कोचेस। वो भी ज़हीर खान की बात चल रही है बाजी, ज़हीर खान हो सकता है, मुझे नहीं लगता ज़हीर खान आएंगे बॉलिंग कोच बने।
भाजी मुझे नहीं लगता जहीर खान आएंगे, बॉलिंग कोच कोई वैसे ही आएंगे। जहीर खान अगर आते तो ऑफिशियली, मतलब ये तो अभी वो बता रहा हूँ कि जो उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि गौतम गंभीर अपने स्टाफ में अभिषेक नायर का तो मुझे लगता है पाजी इन हाउ, मेरी जो सोर्स है वो कह रही है कि अभिषेक नायर आ रही हैं और वो बता भी रहेगा अभिषेक नायर से बातचीत चल रही है, कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद एक और बता दूँ आपको, एलिगेशन भी उठाया है गौतम गंभीर पे किसी ने, और कोई सपोर्ट स्टाफ में से है या किसने उठाया है कि गौतम गंभीर की जब हमने सिलेक्शन हुआ उनको, तो उनसे ये नहीं तय हुआ था कि वो अपनी डिमांड्स रखेंगे, अब वो अपनी डिमांड्स क्यों रख रहे हैं पाजी। हाँ ये हुआ है, लेकिन अब जो आ रही है कि सुनने में आ रहा है गौतम गंभीर ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, ये शायद उनके किसी पुराने इंटरव्यू को उठा के बोला जा रहा है कि क्या कि इसको कोच ऐसा करके कि मैं ये डिमांड है वो है। तो अभी तो रूमर्स ही ऑफ है बाजी, रूमर्स ही है ना, ये तो तुम्हारी बनाई हुई है ना रूमर्स एक तरीके से, तो फिर तो वो ऑफ ही है। लेकिन अगर हम एक्चुअली में देखें किसी रूमर पे बिलीव करना है तो दैट इज अभिषेक नायर हो सकता है, हम उस पे बिलीव करेंगे और चाहेंगे भी टिक कि हाँ भाई ले आओ इस बंदे को ले आओ। क्रॉस पे हैं 2-3 वो मत लाना बिल्कुल रोड़ा हो जाएगा वरना। बिल्कुल पाजी अब जो बात एक और चल रही है, जैसे गौतम गंभीर आए वो अपना आएंगे श्रीलंका की सीरीज में जो बस अभी लास्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू हो जाएगी। बात चल रही है ओडीआईज में केएल राहुल को कैप्टन बनाने की, और T20 में हो सकता है या तो सूर्या या हार्दिक पांड्या। बात चल रही है केएल राहुल और शुभमन गिल की, ये क्योंकि कंफर्म ऐसे नहीं है पाजी, इसको प्रॉपर वोटिंग करके अगर हम कहेंगे तो दिक्कत वो हो जाएगी। केएल प्लस शुभमन है पाजी T20 ओडीआई में ये है कंफर्म कि केएल और शुभमन गिल की बातचीत चल रही है। क्योंकि पाजी केएल को अगर हम इजीली देखें तो यार ठीक है, आप यंग को दो ना, केएल का क्या मतलब है, केएल को तो कमबैक करनी है, कमबैक करके अपना और काम करना है। नहीं केएल तो मतलब ऐसा है कि केएल राहुल तो डेफिनेटली रहेगा ही भाई 50 ओवर का हिस्सा और चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो फिर आप देख रहे हो उनको केएल राहुल तो पाजी डेफिनेटली करेंगे वो, कीपिंग भी वही कर रहे हैं। तो फिर ऋषभ पंत क्या करेंगे पाजी, ये तो अब टीम वो है, टीम कॉम्बिनेशन जैसे बैठेगा, लेकिन केएल राहुल तो जिस हिसाब का उनका वर्ल्ड कप गया है तो वो तो रहेंगे ही पाजी। किसी भी हिसाब का क्या हो भैया, शेट्टी जी के दामाद का वर्ल्ड कप, पर ऋषभ पंत या अगर हम संजू सैमसन में क्या खराबी है संजू सैमसन का आखिरी मैच में 50 है T20 में। T20 की तो बात ही नहीं हो रही ना यहाँ तो। मैं कह रहा हूँ रन तो है ना पाजी, उसके हैं रन, और उसके बाद फिर ध्रुव जुरेल भी है लाइन में। केएल राहुल का टाइम है पाजी, अब कब तक खींचोगे यार केएल। ठीक है आप फैन पर्सपेक्टिव से आई एम अलाउइंग, मैं फिर कहेंगे सेल्फिश हो जाएंगे कि विराट को कह रहे हैं तो केएल क्यों नहीं होगा, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विराट एंड केएल एंड अदर ऑल द अदर्स। लेकिन उम्र ही क्या इनकी, अभी 32 साल ही तो है, बैट्समैन के लिए तो अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है उम्र नहीं है पर ना वो सीमित है अपने, बहुत छोटा सा उनका एक सीमित। लेकिन बाजी वो क्योंकि केएल राहुल इसलिए भी रहेंगे ना क्योंकि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं ओडीआईज में। ये शेट्टी जी के दामाद है इसलिए रहेंगे। नाना सुंदर तो देखिए सुनील शेट्टी तो भाई मैं कह रहा था हाँ वो तो बात अलग है, लेकिन केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में है ना तो इसलिए उनका दबदबा ज़्यादा वो रहेगा। वो तो देखने वाली बात है कि अभी पाजी एक और वो आ रही थी रूमर्स, तो सारी अब रूमर्स पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि पाजी कुछ जब तक हाँ कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट ना बीसीसीआई का आ रहा है ना गौतम गंभीर का आ रहा है रूमर्स कि पाजी गौतम गंभीर इज आस्किंग फॉर कि भाई जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं श्रीलंका सीरीज जियो बना रहे हैं उनका भी, और हम जो दे रहे हैं हम बता रहे हैं, हमारा धंधा ऐसे ही चलेगा भाई, और किस तरह चलेगा रूमर्स उनसे ही आएंगे रूमर्स। बिल्कुल क्या रूमर है पाजी? कि पाजी गौतम गंभीर कह रहे हैं कि मुझे सारे सीनियर खिलाड़ी रोहित बुमराह विराट सब चाहिए मुझे श्रीलंका सीरीज के लिए। नहीं यार मुझे नहीं लगता ऐसे कोई प्रेशर बना सकते हैं वो। श्रीलंका तो नहीं मैंने, लेकिन बांग्लादेश कहा था पाजी टेस्ट में सबकी वापसी होगी, और हो सकता है ओडीआई में वापसी हो जाए, क्योंकि कितने दिन घर बैठेंगे, कितनी खुशी मनाएंगे, वापस कभी ना कभी तो पिच पे आना ही है, कभी ना कभी तो खेलना ही है आके। और जिस तरीके का गौतम गंभीर है, और माइट भी हो सकता है किसी को उन्होंने कह भी दी हुई बात, लेकिन ज़्यादा हम इसलिए अज्यूम कर रहे हैं कि ये सच होगी क्योंकि वो गौतम गंभीर के इससे जुड़ रहा है। पाजी हो भी सकता है ना हो, ये तो उड़ती उड़ती खबरें भैया, हमने यूं पकड़ ली एक इधर से। वैसे आप क्या आप पर्सनली क्या देख रहे हो, क्या कोई आ रहा है वापस श्रीलंका सीरीज पे? क्योंकि हार्दिक पांड्या ने मना कर दिया है कि मैं ओडीआई सीरीज नहीं खेलूंगा। इसलिए भी पाजी एक जरूरी इसलिए भी बन जाता है ना क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी तक आपको खेलना ही है भैया। आप सीनियर खिलाड़ी आएंगे वो, क्योंकि बीजीडी फिर वो तो पूरा महीना ही खींचेगी, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी वो तो पूरा महीना ही खींचेगी। आपके पास 5 से 6 विकेट कीपर है भाजी ओडीआईज में,
कैसे भी ले लो यार, वो हर फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। लेकिन फिर वही है ना, स्कीम ऑफ थिंग्स में कौन है? हो सकता है ओडीआई में केएल राहुल हैं, आपके ऋषभ मैं पंत ऋषभ हैं, रखूंगा ऊपर। ठीक है, और हो सकता है कि ओडीआई में संजू आ जाएं। बाकी तो ये कौन है T20 में, क्यों बाकी पाजी? तो और किसे डालोगे? क्यों ईशान किशन कहाँ गए आप? उनके कहाँ, वही तो कह रहा हूँ, कहाँ गए वो? होते तो जिम्बाब्वे में क्यों नहीं आए वो? अब बात तो सही है, लेकिन पाजी ऐसा तो नहीं है कि आप उसे बिल्कुल खत्म कर देंगे उनके करियर को। उनका करियर खत्म ही हो गया। अब वो जो उनका चल रहा था बात, ईशान किशन है कहाँ? वो उनकी अपनी, देखो ऐसा तो नहीं हो सकता पाजी, एक आदमी इतना क्रिकेट खेल के आया, इतना सेक्रीफाइस करके आया है और ऐसे क्रिकेट उनकी खत्म हो जाएगी। देखो उनका जो स्टेटमेंट आया वो कहीं ना कहीं अपोलॉजी वाला, या उनकी कह लो कि वो स्टेटमेंट का जो सोर्स था वो ये था कि यार पाजी, पर पाजी हमारे पास 5-6 विकेट कीपर्स हैं। डोमेस्टिक का सीजन शुरू हो जाएगा बरसातों के बाद, सितंबर से शुरू हो जाएगा। उसमें अगर डोमेस्टिक में 4 चांद लगा दिए सीजन में तो हो सकता है ईशान किशन आ जाए, वरना तो मुझे जैसा हालात लग रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही ये तो बेसिक टीम गई थी जिम्बाब्वे स्क्वाड जो गया था, ऐसा स्क्वाड में भी नहीं डाला। प्लेइंग में तो हम बात कर ही नहीं थे, स्क्वाड में भी नहीं डाला यार। वही ना, ईशान किशन भाई जरा बात कर सेक्रेटरी साहब से, सीईओ साहब से, प्रेसिडेंट साहब से, थोड़ा माफी मांग, अपॉलॉजी लेटर मांग, हम भेज देंगे। अभी तो खैर हम भी मांग लेंगे तेरी तरफ से माफी। अभी तो सब शादियां अटेंड कर रहे हैं बाजी। अभी तो भाई 1 साल से एक शादी चल रही है हमारे यहाँ, और हमें भी बहुत खुशी है, उसके भाई की शादी हो जाए, अल्लाह करे साथ खैरियत से उसकी शादी चल जाए। बाजी शादी का बता दूं, 5,000 करोड़ की शादी हुई है। किधर 5,000 करोड़ में 0 भी नहीं पता है तुम्हें बाबर भाई? 1 2 3 छोड़ो खैर वो बात पाजी। तो फिर पाजी यही थी जो कुछ मैं आपको बताऊं कि रिपोर्ट जो आई थी एक चैंपियंस ट्रॉफी की, कि आईसीसी ने कहा है इंडिया को, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो वी नीड अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वी नीड अ प्रॉपर लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट है। हाँ ये शायद ये आया है। और अगर वो ये चाहते हैं हाइब्रिड होना, तो क्योंकि देखिए चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान के पास उतना पैसा नहीं है उसके कि वो बाहर जाके कर लें। सब कुछ ये डिपेंड करेगा बीसीसीआई पे तो करेगा ही, और करेगा आईसीसीआई पे। देखो आईसीसीआई का तो आईसीसीआई कह रहे हैं हम, बैंक की बात क्यों कर रहे हैं हम? आईसीसी की बात कर आईसीसीआई की बात कर रहे हैं हम। अच्छा आईसीसी की फुल फॉर्म बता दो यार हमारे दर्शकों को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तेरी आप जीत गए हैं 10 रुपया, थोड़ी देर में देंगे। ओह माय गॉड। तो पाजी ये 2 पे डिपेंड करेगा, पीसीबी की तो इतनी पावर है नहीं। अगर आईसीसी ने कह दिया कि भाई नहीं पीसी वहीं होगा पाकिस्तान में, फिर अलग बात है, वरना तो फिर कौन दे, मतलब हाँ वैसे ऐसा ना, उनको भी तो सोचना पड़ेगा ना यार, उनके पास बजट नहीं है उनका इतना, क्यों किसी को नीचा दिखाएं, बहुत बजट है, ठीक मौज लो। देखते हैं अभी क्या होता है। मेरा मानना ये है कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है जय शाह का या किसी भी ऑफिशियल का, वो इसी वजह से दे आर वेटिंग, दे आर आइंग, शायद अक्टूबर नवंबर तक जाके। नहीं पाजी अभी जैसा सुनने में आया, शायद जो मैंने एक और उड़ती उड़ती खबर पकड़ी थी ऊपर से जा रही थी कि 20 जुलाई को शायद मीटिंग है। हाँ 19 जुलाई को श्रीलंका में थी पाजी मीटिंग है, सॉरी माफ कीजिए है ना, 19 जुलाई को कोलंबो में। तो देखिए कुछ, लेकिन वहां से आएगा, अगर वहां से कुछ आया तो कुछ नहीं आएगा जब तक डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट नहीं हो जाएगा। हम लोग अपनी सीरीज बांग्लादेश वाली शुरू कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। आप देखिए सितंबर और अक्टूबर तक फाइनलाइज होगा कि कहाँ होंगे टूर्नामेंट, उसके बाद भी हो सकता है, क्योंकि पाजी अगर हाइब्रिड भी होगा ना तो सारे ग्राउंड्स तैयार हैं, कोई ऐसा नहीं है उन्हें 6 महीने पहले तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा उनको लॉजिस्टिक्स का वो करना है बस, इजीली आराम से बीसीसीआई टेंशन फ्री नवंबर तक रिलीज करेगा, कहने का भाई ये मेरा स्टेट, क्योंकि बीसीसीआई को तो कुछ नहीं करना तो सब पीसीबी आईसीसीआई और आईसीसीआई, फिर यार बैंक आईसीसी को करना है। इन पे बहुत पैसा आया आज, ढेर पैसा आया, इनकी किले जमीन बिक गई, इसलिए आईसीआई की बात कर रहे हैं बार बार। ये सब तो हेडेक पीसीबी और आईसीसी का है। और मैं कहीं ना कहीं कहूँगा ये हेडेक एक हमारी गवर्नमेंट का भी है, इंडियन गवर्नमेंट का भी है। उनने जो क्लियर करना है ना, क्लियर करके बीसीसीआई को बोल दे, खत्म करें एक तरफा टेंशन फ्री, ताकि हम सोचे कि भैया हमें WTC देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। खैर ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो भैया हमारा भी टाइम हो चुका है, थोड़ा घर चलते हैं अब थोड़ा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया मोमो जाएंगे खाने, जिम्बाब्वे, जिमी एंडरसन का रिटायरमेंट, गौतम गंभीर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट, टीम इंडिया का कोच, लेजेंड सीरीज जीत गए भैया, उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारक हो। और थोड़ा सा हमने डिसाइड किया भैया चैंपियंस ट्रॉफी की जो उड़ती उड़ती खबरें जा रही हैं। पाजी काफ़ी हैपनिंग वीक था, बड़ी बड़ी न्यूज़ आई हैं, बड़ी न्यूज़ आई हैं, हैप्पी भी था, सैड भी था, सब कुछ था पाजी, सब कुछ था पाजी। एक ने रिटायरमेंट लिया, एक ने कुछ लिया पाजी। तो पाजी इसी के साथ हम भी अपने व्यूअर्स से विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एक और एपिसोड में द पिच परफेक्ट शो के। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में।
राम राम सभी भाइयों को।